बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 2D, डी फॉर डेल्टा। सब क्लास 1, 2, 3, 4 आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें प्राइमरीली हम बात करेंगे फैक्ट पर, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू एंड फैक्ट प्रूव्ड। और लेक्चर के अख्ताम पे पंजाबी के दो खूबसूरत अशार आपकी नज़र करूँगा। आपके लिए लेक्चर किसी तरह मुफीद हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुँचता रहे। Article 2D subclass 1, subclass, further subclass 1, fact includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. And subclass 2, further subclass 2, any mental condition of which any person is conscious. अब इसको उर्दू में बयान कर दूं। एनीथिंग, कोई शय, कोई चीज, या स्टेट ऑफ थिंग्स, चीजों की हालत, चीजों की कैफियत, रिलेशन ऑफ थिंग्स, चीजों का ताल्लुक, वास्ता, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिनको हवास के जरिए मालूम किया जा सके, समझा जा सके। और सब क्लास 2, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई ऐसी ज़हनी कैफियत, ज़हनी हालत जिसके बारे में वो शख्स कॉन्शियस है, आगाह है, शऊर रखता है। इनके साथ 4 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। इलस्ट्रेशन ए क्या है? किसी खास जगह पर, किसी खास तरतीब में, कोई खास ऑब्जेक्ट, किसी खास जगह पर, किसी खास तरतीब में कोई खास ऑब्जेक्ट इज ए फैक्ट, उसको फैक्ट कहेंगे। एक शख्स ने किसी चीज को देखा या सुना इज ए फैक्ट, उसको एक फैक्ट के तौर पर समझा जाएगा। किसी आदमी ने कोई खास अल्फाज कहे इज ए फैक्ट। यह कि कोई शख्स एक खास राय रखता है, ए पर्सन हैज सम स्पेसिफिक ओपिनियन अबाउट ए थिंग, ये भी एक फैक्ट है। कोई खास इंटेंशन रखता है, इट्स आल्सो ए फैक्ट, कोई खास इरादा है, नियत है। बोना गुड फेथ में, नेक नियति से, या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से, या बद नियति से, मकरो फरेब, धोखाधड़ी की नियत से अगर कोई एक्ट करता है, किसी खास लफ्ज को किसी खास सेंस में इस्तेमाल करता है, किसी खास सेंसेशन, एहसास को शऊर रखता था या रखता है, इज ए फैक्ट। और फर्दर सब क्लास ई है, एक शख्स की जो खास शोहरत होती है, यह भी एक फैक्ट है। इस तरह से इसमें एक चीज ऐड अप कर लीजिए, 2002 में ये ऐड हुई है। कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ऑटोमेटेड, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सर्टिफिकेट। ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, इनको किस मानी व मफहूम में लिया जाना है? जो डिफाइंड है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, उसके मानी व मफहूम व तशरीह व ताबीर में इनको समझा जाना है। अब बात करते हैं 2D सब क्लास 2, रेलेवेंट फैक्ट की। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट to another when the one is connected with the other
in any of the ways referred to in the provisions of this ordinance relating to relevancy of facts, यानी एक फैक्ट को दीगर किसी फैक्ट से रेलेवेंट कहा जाएगा, मुतल्लिका कहा जाएगा, जब एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होता है, इस तरह से जुड़े होता है कि कोई भी ऐसे तरीके से, जैसा कि कानून शहादत के जो चैप्टर है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, उसकी डेफिनेशन में प्रोवाइडेड है। यहां पर एक शेर मैं अर्ज कर दूं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के हिसाब से कि नपस मंजर हटाओ दास्तां से कि सब कुछ सिलसिला दर सिलसिला है। ये जो सिलसिले होते हैं, ये जो चेन होती हैं, ये जो कड़ियां जुड़ती हैं आपस में, तो उसके दे व्हाट दे आर टर्म ट्रूली दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट, जो एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट जुड़ा होता है। सब क्लास 3 है द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू, मुतनाज़ा फैक्ट। इसमें क्या क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, होना या ना होना, नेचर और एक्सटेंट or any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily following, साथ ये explanation दी गई है, whenever under the provisions of law for the time being in force relating to civil procedure any court records any issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to which to such issue is a fact in issue। यानी ये जो एक्सप्रेशन है फैक्ट इन इशू, मुतनाज़ा फैक्ट, फैक्ट इन इशू में शामिल है जो फैक्ट या तो अस खुद इधर बाय इटसेल्फ या दीगर फैक्ट से जुड़े होने से, उनके होने या ना होने, देयर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, उनकी नौइयत नेचर या उनका एक्सटेंट उनकी हद, या कोई हक और एनी राइट और लाइबिलिटी जिम्मेदारी या डिसेबिलिटी बेख्तियारी माजूरी असर्ट की जाए। असर्ट होता है सालमली एम्फेटिकली से समथिंग, ताकीदन कोई चीज कहना, जैसे कोई सालम अफर्मेशन होता है कि नहीं ये ऐसे है, और जब उससे इनकार करता है दूसरा फरीक तो उसको कहते हैं ये फैक्ट को डिनाई कर दिया। अब एक पार्टी ने एक फैक्ट असर्ट किया ताकीदन का, दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई किया, तो ये क्या हो गया? ये फैक्ट इन इशू हो गया किसी दावा में या कार्रवाई में। जो अब इसकी साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जब जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके जो भी नफ्जुल वक्त जो विद इट विच इज इन फोर्स, जो नफ्जा कानून है सिविल प्रोसीजर का, तो जब कोई अदालत फैक्ट इन इशू रिकॉर्ड करती है तो उसके जवाब में जो फैक्ट असर्ट या डिनाई किया जाए वो फैक्ट इन इशू है। मिसाल के तौर पर एक पार्टी ने दावा किया, उसमें उन्होंने कहा ये ऐसे है, दूसरी पार्टी ने जवाब दावा दिया, उन्होंने कहा ये ऐसे है। अब कोर्ट ने दोनों को जेक्स्टा पोजीशन में आमने सामने लाके देखा और उसके बाद इश्यूज फ्रेम किए कि व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन द पार्टीज, व्हाट आर द फैक्ट्स इन इशू, किस किस चीज पर तनाजा है, मुतनाजा फैक्ट्स क्या क्या है। इसके सब क्लास 3 के साथ एक इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है जो इस तरह से है कि ए जो है वो उस पर इल्जाम है कि इसने बी को कत्ल किया है, तो ट्रायल में मुंदरजा झैल फैक्ट्स इन इशू होंगे। नंबर 1, पहला फैक्ट कि ए ने बी की मौत काज की, उसको कत्ल किया, मारा। ए की नीयत बी के मौत काज करने की थी, यानी इंटेंशनल मर्डर। बी ने ए को शदीद इश्तियाल दिलाया था और ए ने जिस वक्त बी को कत्ल किया उस वक्त ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि उसकी ज़हनी खराबी की वजह से ही वॉज इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हिज एक्ट, वो अपने फेल की, अपने एक्ट की नौयत को समझने से कासिर था बवजह इनकैपेबिलिटी ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो ये फैक्ट्स इन इशू हैं। अब अगर ऐसे कहा गया तो फिर इनको एविडेंस के जरिए प्रूव करना होता है।
सब क्लास 4 है, ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। फैक्ट प्रूव्ड कैसे होगा, कब का आ जाएगा? व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। मतलब एक फैक्ट को प्रूव कहा जाएगा जब अदालत अपने सामने जो मामला मौजूद है उसके तमाम हालातों वाकयात को कंसिडर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये ऐसे है, उसकी होने को, उसकी एग्जिस्टेंस को मानती है, बिलीव करती है। या वही फैक्ट्स है, सरकमस्टेंसेस, वही हालात वाकयात किसी भी जी शऊर आदमी, बिफोर एनी प्रूडेंट मैन, किसी भी जी शऊर आदमी के सामने अगर वो रखें तो वो यही कहेगा कि ये बहुत प्रोबेबल है, ऐसा ही, इसकी बहुत इम्कान यही है कि ये ऐसे ही हुआ है, तो देन इट इज सेड द फैक्ट इज प्रूव्ड। तो आज के पंजाबी अशार से पहले एक खूबसूरत शेर कहें या क्या कहें कि मोहब्बत जो है, मोहब्बत के बगैर हर मौसीकी शोर है, और मोहब्बत के बगैर हर रक्स पागलपन है, और मोहब्बत के बगैर हर इबादत बोझ है। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर, एज पर प्रॉमिस्ड, चंद खूबसूरत पंजाबी अशार। मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। पर एडे बख्त कित्थों ले आवां मेरे वेखण दे विच वेखे। माही तेरे अंदर रहिंदा तैनू एवें पैण भुलेखे। माही तेरे अंदर रहिंदा तैनू एवें पैण भुलेखे। यार फरीदा बूए यार दे मरिए, होवें वेखे या ना वेखे। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।